प्रार्थना की थी। रतन सिंह ने यह कहते हुए उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि मेरे पूर्वज मेवाड़ राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं एक क्षण के लिए भी राज्य चिन्ह धारण नहीं कर सकता, परंतु जो कोई राज्य छत्र धारण करेगा उसकी पूर्ण रूप से सहायता करूंगा और प्राण रहने तक शत्रु से लड़ूंगा। इसके झाला अज्जा को हाथी पर बिठाकर युद्ध जारी रखा गया था। राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया था, किंतु बाबर की सेना के सामने उनकी एक न चली और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। विजय के बाद बाबर ने गाजी की पदवी धारण की और विजय चिन्ह के रूप में राजपूत सैनिकों के सिरों की एक मीनार बनाई गई थी। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सांगा की पराजय का मुख्य कारण बयाना विजय के तुरंत बाद ही युद्ध ने करके बाबर को तैयारी करने का पूर्ण समय देना था। लंबे समय तक युद्ध को स्थगित रखना महाराणा सांगा की बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई। महाराणा सांगा के विभिन्न सरदार देश प्रेम के भाव से इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे। सभी अलग अलग स्वार्थ थे, यहाँ तक कि कईयों में तो परस्पर शत्रुता भी थी। संधि वार्ताओं के कारण कई दिन शांत बैठे रहने से उनमें युद्ध के प्रति जोश व उत्साह नहीं रहा जो युद्ध के लिए रवाना होते समय था। राजपूत सैनिक परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे। वह तीर कमान, भालों व तलवारों से बाबर की तोपों के गोलों की मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे शत्रु को उस पर ठीक निशाना लगाकर घायल करने का मौका मिला। उसके युद्ध भूमि से बाहर जाने से सेना का मनोबल कमजोर हुआ था। राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव था, क्योंकि संपूर्ण सेना अलग अलग सरदारों के नेतृत्व में एकत्रित हुई थी। अपनी गतिशीलता के कारण राजपूतों की हस्ती सेना पर बाबर की अरब सेना भारी पड़ी थी। बाबर की तोपों के गोलों से भयभीत हाथियों ने पीछे लौटते समय अपनी ही सेना को रौंदकर नुकसान पहुंचाया था। भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। राजपूतों का यह प्रताप सूर्य जो भारत के गगन के उच्च स्थान पर पहुंचकर लोगों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था, बस्तांचल की ओर खिसकने लगा था। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण निर्मित राजपूत संगठन इस पराजय के साथ ही समाप्त हो गया था। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया था। खानवा के युद्ध के बाद मूर्छित महाराणा सांगा को बसवा ले जाया गया था। होश में आने पर सारा वृत्तांत जानकर महाराणा सांगा काफी दुखी हुए और युद्ध स्थल से इतनी दूर लाने के लिए अपने सरदारों को बुरा भला कहा था। बाबर ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए जब महाराणा सांगा चंदेरी जा रहा था, तब रास्ते में इरच नामक स्थान पर उसके युद्ध विरोधी सरदारों ने जहर दे दिया था। जहर का प्रभाव होने पर कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1527 को मात्र 60 वर्ष की आयु में महाराणा सांगा का देहांत हो गया। अमर काव्य वंशावली के अनुसार महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया था। बेहद खूबसूरत तरीके से देखने के लिए धन्यवाद और इतिहास की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।